गदाए, गदा फकीर को कहते हैं। गदाए शहर तैबा का, गदाए शहर तैबा का जुदा रह कर के तैबा से कहीं भी चैन से हरगिज गुजारा हो नहीं सकता। कहीं भी चैन से हरगिज गुजारा हो नहीं सकता। और जमाले गुंबदे खजरा को देखा तो कहा मैंने, जमाले गुंबदे खजरा को देखा तो कहा मैंने, मेरी आंखों का कोई अब सितारा हो नहीं सकता, मेरी आंखों का कोई अब सितारा हो नहीं सकता। और खुदा ने कह दिया गुफरान, ये तो साफ लफ्जों में, खुदा ने कह दिया गुफरान, ये तो साफ लफ्जों में, नबी का जो नहीं होगा हमारा हो नहीं सकता, नबी का जो नहीं होगा हमारा हो नहीं सकता। इन्हीं अशार के साथ आपकी खूबसूरत समातों के हवाले हिंदुस्तान का एक अदीम शायर, आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाबे असद बस्तवी आपकी अदालत। सरजमीने कसौरी बाजार हिदायत पब्लिक स्कूल का सालाना इजलास आम, मेरी खुशकिस्मती कि मैं आज इस इजलास का हिस्सा हूँ। मुसलसल कई रोज से सफ़र में था, कई हजार किलोमीटर का सफ़र करके आज अपने दयार में हूँ। मैं सिर्फ इस नीयत से आया कि आज मैं कलाम पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, लेकिन अपने बड़े भाई वलीउल्लाह खान साहब को मुबारकबाद दूँ उनकी मेहनतों के लिए, उनकी काविशों के लिए, उनकी कोशिशों के लिए। मुशायरा मीडिया इस प्रोग्राम को कवर कर रहा है, उसके हवाले से एक बात मैं अतराफ के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप खुशकिस्मत हैं। आपको खुशकिस्मत इसलिए है कि आपको एक ऐसा कायद मिला है जिसके हिम्मत की, जिसके जुरात की, जिसके जद्दोजहद की, जिसके ईमानदारी की कसम खाई जा सकती है। वो शख्सियत है मेरे बड़े भाई जनाब वलीउल्लाह खान साहब। अल्लाह सलामत रखे इनको, इनकी कोशिशों को कामयाब करे। मेरे बाद हज़रत मौलाना कफील अशरफ साहब दामत बरकातुहुम का बयान होना है। मैं चाहता हूं कि जब तक मैं माइक पर हूं 10-15 मिनट आप पूरी तवज्जो मेरी जानिब रखिए। कोई शेर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद करें, ताकि आपके नामे अमाल में नेकियों का इजाफा हो और मेरी हौसला अफजाई हो। एक मतलब एक शेर के लिए इजाजत चाहता हूँ। इजाजत, आप थोड़ा बोले। मेरी ये कमजोरी है कि मैं थोड़ा आदी हूँ हंगामों का। मेरी हाजिरी, अगर आप यूट्यूब वगैरह के हवाले से मुझे जानते हैं तो मेरी हाजिरी ज्यादा बहरिया मुशायरों में रही है जो बड़े हंगामों के मुशायरे होते हैं, तो थोड़ा सा आदी हूँ मैं हंगामों का। आप मेरी आवाज से आवाज मिलाएंगे तो मैं मुकम्मल तौर से अपने आप को पेश कर सकूंगा। पर्दा नशीन मेरी माया और बहनें भी तशरीफ रखती हैं, शेर अगर उन तक पहुंचे तो भी अपनी दुआओं से नवाजें। इजाजत है, मतलब पेश करूं? इजाजत? आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है। आप, मुझे लगे कि मैं जिंदा दिल सामईन के सामने हूं, मुझे लगे कि मैं जिंदा कौम के सामने हूं। पेश करता हूं लिल्लाह भाई बता। इरशाद इरशाद। जमी की तह से लेकर, जमी की तह से लेकर आसमां की आखिरी हद तक, क्या बात है, जमी की तह से लेकर आसमां की, जमी की तह से लेकर आसमां की आखिरी हद तक, जमी की तह से लेकर आसमां की आखिरी हद तक कोई भी मर्तबा उनसा न पाया है, न पाएगा। बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह। कहाँ गए वलीउल्लाह भाई, कहाँ गए? बुलाइए। जिंदाबाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आसमां की आखिरी हद तक कोई भी मर्तबा उनसा न पाया है, न पाएगा। कोई भी मर्तबा उनसा न पाया है, न पाएगा। हजारों सैकड़ों दुनिया में आए अंबिया, लेकिन हजारों सैकड़ों दुनिया में आए अंबिया, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा जैसा कोई आया ना। जिंदाबाद। मोहम्मद मुस्तफा जैसा कोई आया है ना आएगा। बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
क्या बात है भाई, बहुत आया ना आएगा मोहम्मद मुस्तफा जैसा कोई आया ना आएगा। बहुत शुक्रिया हाज़िरीन गिरामी, सलाम आपकी समातों को, सलाम आपकी मोहब्बतों को। चार मिसरे मुझे और पढ़ना है, चाहता हूँ इसी जिंदा दिली के साथ आप समाप्त करें। पेश करता हूँ मेरे खास इनायत इनायत इरशाद, बहुत ही उम्दा कलाम से मोहब्बत का, उखुवत का, मोहब्बत का, शुजात का, सखावत का, मोहब्बत का, अखुवत का, मोहब्बत का, उखुवत का, शुजात का, सखावत का मेरे आका ने दुनिया को दिया पैगाम चाहत का। मेरे आका ने दुनिया को दिया पैगाम चाहत का। अगला मिसरा अगर आपके दिल पर पहुंचे, आपको एक खुशखबरी सुनाई दे इस मिसरे में, तो आप तमाम लोग मुझे अपनी दुआओं से नवाजें। पेश करता हूं तेरे खास नाज़ फरमान। इनायत मोहब्बत का, उखुवत का, शुजात का, सखावत का मेरे आका ने दुनिया को दिया पैगाम चाहत का। मेरे आका ने दुनिया को दिया पैगाम चाहत का। बरोज़े हश्र ये ऐलान होगा अर्शे आज़म पर, बरोज़े हश्र ये ऐलान होगा अर्शे आज़म पर। नबी का चाहने वाला ही है हकदार जन्नत का। नबी का चाहने वाला ही है हकदार जन्नत का। नबी का चाहने। बहुत अच्छा भाई, जनाबे असद बस्तवी जिंदाबाद, जनाबे असद बस्तवी, जनाबे असद बस्तवी, हिदायत पब्लिक स्कूल, हिदायत पब्लिक स्कूल, जनाबे असद बस्तवी। बहुत शुक्रिया हाज़िरीन गिरामी, सलाम आपकी मोहब्बतों को, सलाम आपकी समातों को। अल्लाह सलामत रखे आपको। यकीन जानिए आपसे मुलाकात करके मेरी सारी थकान, सफर की जो थकान थी वो दूर हो गई। अल्लाह सलामत रखे, आप इसी जज्बे के साथ समाप्त करें। चार मिसरे मुझे और पढ़ना है एक पैगाम के साथ। मेरे भाई गुफरान शकील नदवी साहब बड़े खूबसूरत निजामत फरमा रहे हैं। यकीन जानिए जलसों में कलाम पढ़ने का अपना मजा है, लेकिन अगर गुफरान शकील की निजामत हो तो यकीन रूह को गज़ा मिल जाया करती है। पेश करता हूँ चार मिसरे, अगर आपके दिल पर पहुंचे एक पैगाम की शक्ल में, तो आप तमाम लोग मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। पेश करता हूँ। इनायत इनायत। यहाँ सिद्दीक के जैसे सदाकत कायम हो जाए, यहाँ सिद्दीक के जैसे सदाकत, उमर फारूक के जैसी अदालत कायम हो जाए। यहाँ सिद्दीक के जैसी सदाकत कायम हो जाए, उमर फारूक के जैसी अदालत कायम हो जाए। उमर फारूक के जैसी अदालत कायम हो जाए। सहाबा के अगर नक्शे कदम पर हम चले तो फिर, सहाबा के अगर नक्शे कदम पर हम चले तो फिर हमारी पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम हो जाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया गिरामी, सलाम आपकी मोहब्बतों को। मुझे चार मिसरे और पढ़ने हैं। मैं सिर्फ यही चार मिसरे आज इस जलसे में, आज इस प्रोग्राम में सुनाने आया हूँ। मैं जब 11 महीने पहले गालिबन मैं यहाँ आया हुआ था, उस वक्त इस स्कूल की सिर्फ बुनियाद पड़ी थी, लेकिन आज देखता हूँ ये स्कूल अपनी तरह पूरी बुलंदी के आखिरी मरहले तक पहुँच चुका है। एक गुलशन की तरह महक रहा है, दमक रहा है। अल्लाह कायम रखे, अल्लाह ऐसे ऐसे बच्चों को यहाँ से निकाले जो इस कौम की तर्जमानी करे। वलीउल्लाह खान साहब को देखता हूँ तो किसी शायर का एक शेर याद आता है, गुफरान भाई, कि ये फिक्र मुझे चैन से सोने नहीं देती, ये फिक्र मुझे चैन से, ये फिक्र मुझे चैन से सोने नहीं देती, अब कौन मेरी कौम को बेदार करेगा। ये शेर शायद वलीउल्लाह खान साहब के लिए कहा गया था। वलीउल्लाह भाई, चार मिसरे में हिदायत पब्लिक स्कूल के लिए पढ़ना चाहता हूँ।
वो चार मिसरे अगर सच्चे हैं अच्छे हैं तो अगली सब से लेकर पिछली सब तक जहां जहां रात तशरीफ रखते हैं मेरी आवाज से आवाज मिलाएंगे, मुझे न लगे कि मैं कमजोर पड़ रहा हूं। पेश करता हूं लीला भाई। इरशाद और इरशाद। जमाने में अलग पहचान बनकर घर से निकलेंगे, जमाने में अलग पहचान बनकर जमाने में अलग पहचान बनकर घर से निकलेंगे, यकीनन हाफिज़े कुरान बनकर घर से निकलेंगे। इंशाअल्लाह यकीनन हाफिज़े कुरान बनकर घर से निकलेंगे। और ये शेर उन तमाम वालिदैन को खुशखबरी देना मेरे शेर पर मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरा शेर उनको सुनाना जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उनको भी सुनाना जिनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते हैं। पेश करता हूँ बता खास। जमाने पहचान बनकर घर से निकलेंगे, यकीनन हाफिज़े कुरान बनकर घर से निकलेंगे। हमारी कौम के बच्चे हिदायत में पढ़ेंगे तो, हमारी कौम के बच्चे हिदायत में पढ़ेंगे तो, किसी दिन वक्त के सुल्तान बनकर घर से निकलेंगे, किसी दिन वक्त के जिंदाबाद। जनाबे असद बस्तवी, जनाबे असद बस्तवी, हिदायत पब्लिक स्कूल, हिदायत पब्लिक स्कूल, जनाबे असद बस्तवी। बहुत बहुत शुक्रिया ग्रामी, सलाम आपकी मोहब्बतों को, यही मोहब्बतों की उम्मीद थी। अल्लाह सलामत रखे आपको। फिर से शेर पढ़ना चाहता हूं, ये शेर बार बार पढ़ने का दिल चाह रहा है। पेश करता हूं बता खास मुलाजा फरमाए। जमाने में अलग पहचान बनकर घर से निकलेंगे, यकीनन हाफिज़े कुरान बनकर घर से निकलेंगे, यकीनन हाफिज़े कुरान बनकर घर से निकलेंगे। हमारी कौम के बच्चे हिदायत में पढ़ेंगे तो, हमारी कौम के बच्चे हिदायत में पढ़ेंगे तो, किसी दिन वक्त के सुल्तान बनकर घर से निकलेंगे। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात ये बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे में आपको खूबसूरत कलाम से नवाज रहे हैं जनाबे असद बस्तवी साहब। नातिया कलाम का कोई जवाब नहीं, और हिदायत पब्लिक स्कूल के लिए लिखा गया ये कलाम भी अपनी मिसाल आप है। जबरदस्त इस्तकबाल इस वक्त हिदायत पब्लिक स्कूल के टीचरों और असातिज़ा की तरफ से जनाबे असद बस्तवी का किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। सर का हुक्म है एक बार और पढ़ने के लिए। पढ़ूं? जी जी, अच्छा लग रहा है, पेश करता हूं। इनायत। जमाने में अलग पहचान बनकर घर से निकलेंगे, जमाने में अलग यकीनन हाफिज़े कुरान बनकर घर से निकलेंगे। अगली मर्तबा इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दीजिए जो इस स्कूल के लिए गलत फहमियां फैला रहे हैं उनकी नींदें टूट जाए। पेश इरशाद इरशाद। जमाने में अलग पहचान बनकर घर से निकलेंगे, यकीनन हाफिज़े कुरान बनकर घर से निकलेंगे, यकीनन हाफिज़े कुरान बनकर घर से निकलेंगे। हमारी कौम के बच्चे हिदायत में पढ़ेंगे तो, हमारी कौम के बच्चे हिदायत में पढ़ेंगे तो, किसी दिन वक्त के सुल्तान बनकर घर से निकलेंगे। क्या बात है भाई, किसी दिन वक्त के सुल्तान। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया ग्रामी। मुझे 4 मिसरे नातिया और पढ़ना है। स्टेज पर मेरे भाई शाबान इखलाक साहब, अलील्लाह खान साहब और दीगर उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, सबकी तवज्जो चाहता हूँ। गुफरान भाई 4 मिसरे जो मुझे बेहद अजीज है, बेहद पसंदीदा है, पेश करता हूँ। अगर आपके दिल पर दस्तक दे तो अपनी हाजिरी दर्ज कराइए उन 4 मिसरों पर बतौर खास मुलाजा फरमाइए। इरशाद इरशाद। बहुत अच्छा भाई। दीवानो उठो, क्या बात है भाई, दीवानो उठो, दीवानो उठो, एक काम करो, क्या बात, और वो भी सुबह शाम करो। क्या बात है भाई,
जिंदाबाद जिंदाबाद। दीवानों उठो एक काम करो और वो भी सुबह शाम करो। इस्लाम का परचम हाथ में लो, पैगाम नबूवत आम करो। इस्लाम का परचम हाथ में लो, पैगाम नबूवत आम करो। माइक वाले को सब बहुत खुश रहे थे, लेकिन मैं कहता हूं कि माइक बहुत शानदार है, माइक बहुत लाजवाब है। एक बार जोरदार तालियां माइक वाले भाई के लिए बजा दीजिए। क्या बात है भाई, क्या दीवानों उठो एक काम करो और वो भी सुबह शाम करो। इस्लाम का परचम हाथ में लो, पैगाम नबूवत आम करो। ऐ काश कभी आका करिए ख्वाब में हमसे फरमा दे। ऐ काश कभी आका करिए ख्वाब में हमसे फरमा दे। ये दुनिया है यहाँ चैन कहाँ, जन्नत में चलो आराम करो। ये दुनिया है यहाँ चैन कहाँ, जन्नत में चलो। बहुत शुक्रिया सलाम आपके मोहब्बतों को। मुझे दुआएं मिली मेरे बड़े भाई गुफरान शकील साहब पेश। बहुत अच्छा भाई, बहुत उम्दा शेर, बहुत ही अच्छा। उठो एक काम करो और वो भी सुबह शाम करो। इस्लाम का परचम हाथ में लो, पैगाम नबूवत आम करो। ऐ काश कभी आका करिए ख्वाब में हमसे फरमा दे। ये दुनिया है यहाँ चैन कहाँ, जन्नत में चलो आराम करो। और भाई ये गलतफहमी फैलाई जाती है कि इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला है, ये इल्जाम लगाया जाता है। इंशाअल्लाह पैगाम हिदायत पब्लिक स्कूल के इस इजलास से जाएगा कि इस्लाम मोहब्बत का मजहब है, इस्लाम अमन और शांति का मजहब है, इस्लाम तलवार से नहीं फैला। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ आप तमाम लोग के हवाले से। अल्लाह करे कि आप तमाम लोग मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। पेश करता हूँ बतौर खास बहुत अच्छा भाई। ना मालो जर ना ताकत ना हथियार से जीती है दुनिया। मालो जर ना ताकत ना मालो जर ना ताकत ना हथियार से जीती है दुनिया। ये किसने बताया है तुमको तलवार से जीती है दुनिया। क्या बात है भाई, ये किसने बताया है तुमको तलवार से जीती है दुनिया। तारीख उठा कर देखो तो ये बात पता चल जाएगी। तारीख उठा कर देखो तो ये बात पता चल जाएगी। सरकार दो आलम ने अपने किरदार से जीती है दुनिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तारीख बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। निहायत खूबसूरत कलाम। बहुत शुक्रिया निगरानी, सलाम आपकी मोहब्बतों को। मेरे उलिल्लाह भाई ने एक नात पाक का मुझे हुक्म दिया है, इंशाअल्लाह मैं वो भी पढ़ूंगा। बतौर खास मुलाज़ा फरमाएं। सलाम आपकी समातों को बहुत अच्छा सुन रहे हैं। पेश करता हूं बतौर खास बहुत अच्छा भाई। मुकम्मल नात पाक मुझे एक पढ़नी है, लेकिन इससे पहले सिर्फ 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप लोग उस नात पाक के लिए ज़हनी तौर से तैयार हो जाएं। पेश। इरशाद इरशाद। बहुत अच्छा भाई। लोग करते हैं पैरवी उसकी, लोग करते हैं पैरवी उसकी। क्या बात है। लोग करते हैं पैरवी उसकी, वक्त का वो इमाम होता है। लोग करते हैं पैरवी उसकी, वक्त का वो इमाम होता है। उसकी दुनिया गुलाम होती है, उसकी दुनिया गुलाम होती है, उसकी दुनिया गुलाम होती है। जो नबी का गुलाम होता है, जो नबी का गुलाम। हाँ क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। लोग करते हैं पैरवी उसकी, वक्त का वो इमाम होता है। उसकी दुनिया गुलाम होती है, जो नबी का गुलाम होता है। बहुत अच्छा भाई।
4 मिसरे और पेश करता हूँ दरखास्त। ये मेरे भाई जो आगे वाले हैं, इनकी ज्यादा जिम्मेदारी है, ये मुकम्मल तौर से बेदार होंगे तो ये मुशायरा, ये इजलास तारीख साथ बनेगा इंशाअल्लाह ताला। पेश करता हूँ दरखास्त। कोई मरने की बात करता है, कोई मरने की बात करता है, कोई जीने की बात करता है, कोई मरने की बात करता है, कोई जीने की बात करता है। वो गुलाम रसूल है असराद, वो गुलाम रसूल है असराद, वो गुलाम रसूल है असराद, जो मदीने की बात करता है, जो मदीने की बात करता है, जो मदीने की बात करता जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। आइए नाते पाक का एक मतलब और 2-3 शेर पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ, लेकिन चाहता हूँ शेरों पर भी ढेर सारी दुआएं मेरे दामन में आए ताकि मेरा आना वसूल हो जाए। पेश करता हूँ मेरे भाई वलील्लाह खान साहब के हवाले से मतला, अल्लाह करे कि आप तमाम लोग के दिल पर दस्तक दे। पेश करता हूँ। जी जी, इनायत इनायत। ऐ रब्बे दो जहां मुझ पर, ऐ रब्बे दो जहां मुझ पर भी इनाम हो जाए, रब्बे दो जहां मुझ पर भी ये इनाम हो जाए। ऐ रब्बे दो जहां मुझ पर भी इनाम हो जाए, ऐ रब्बे दो जहां मुझ पर भी इनाम हो जाए, ऐ रब्बे दो जहां मुझ पर मोहम्मद के गुलामों में मेरा भी नाम हो जाए। क्या बात है भाई, मोहम्मद जिंदाबाद के गुलामों में मेरा भी नाम हो जाए। नाते पाक का ये शेर पढ़ता हूँ, एक ख्वाहिश होती है तमाम अहले ईमान की, वो ख्वाहिश सिर्फ मेरी नहीं है, यहाँ बैठे हुए एक शख्स की वो ख्वाहिश है, वो तमन्ना है। पेश करता हूँ नाते पाक का ये शेर, अगर अच्छा लगे तो आप ढेर सारी दुआओं से मुझे नवाजें। पेश करता हूँ। मोहम्मद के गुलामों में मेरा भी नाम हो जाए, मुझे मरना यकीनन है, मगर ये चाहता हूँ मैं, मुझे मरना यकीनन है मगर ये चाहता हूँ मैं। बहुत ही खूबसूरत और उम्दा कलाम से नवाज रहे हैं जनाबे असद बस्तवी। मुझे मरना यकीनन है, मगर ये चाहता हूँ मैं, मुझे मरना यकीनन है, मुझे मरना यकीनन है, मगर ये चाहता हूँ मैं, दयारे मुस्तफा में जिंदगी की शाम हो जाए, दयारे मुस्तफा में जिंदगी की शाम हो जाए। और आखिरी शेर पढ़ता हूँ, आखिरी शेर पढ़कर मैं अपनी जगह लूंगा, उसके बाद बच्चों को इनामात से नवाजा जाएगा। इंशाअल्लाह मौका रहा तो फिर कुछ शेर में सुनाऊंगा, लेकिन आखिरी शेर पर एक पैगाम देना चाहता हूँ भाई वलील्लाह खान साहब के हवाले से, उनके पूरे असातिज़ा की जानिब से, इस हिदायत पब्लिक स्कूल की जानिब से। एक शेर में एक पैगाम, अल्लाह करे कि आप जब अकेले हो तो उस शेर को सोचें कि असद ने क्या पैगाम दिया। पेश के गुलामों में मेरा भी नाम हो जाए, मेरे आका की हर सुन्नत अमल में लाओ फिर देखो, मेरे आका की हर सुन्नत अमल में लाओ, मेरे आका की हर सुन्नत अमल में लाओ फिर
हर तरफ इस्लाम ही इस्लाम हो जाए, जहाँ में हर तरफ इस्लाम ही इस्लाम हो जाए, मोहम्मद के गुलामों में मेरा भी